हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के गाइडेंस आपके लिए है। आने वाले 24 आवर्स में काली माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये हम देखेंगे। एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग वन यूट्यूब चैनल। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली काली के पापवाणी धर्म कामट्ट मुक्ति देवी नारायण नमस्ते। आने वाले 24 आवर्स 24 घंटे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके पास के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है देवी माँ काली ये एक साफ इंडिकेशन है कि माँ आपको माफ कर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो रहा था। लाइक आप एफर्ट्स डाल रहे थे कि लोग आपको देखे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको एक्सेप्ट करे, आपको रेस्पेक्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को विलिंगली कर रहे थे इन अ होप कि सब लोग आपके बारे में कुछ अच्छे चीज बोले। तो माँ क्या आपको बोल रहे कि भले आप अच्छे करो बुरे करो चीजों को, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माँ के नज़र में आप एक बेहतरीन पर्सन हो। माँ आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माफ किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंडिकेशन है कि अगर आपका मेंटल एंजाइटी हो रहा था, लाइक आप रुक से गए थे, या फिर किसी को आप समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ बुरा वाला कह तो नहीं दिए हो, कुछ गलत कर तो नहीं दिए हो, कुछ गलत तरीका तो नहीं अपनाए हो, या फिर सही तरीके से पूजा कर पा रहे हो कि नहीं। दिस इज अ साइन के यू आर ऑन द राइट ट्रैक। माँ का ये मैसेज को मैं अलग तरीके से देखता हूँ, जैसे कि आप ट्राई करते हो। अब कुछ कुछ पेरेंट्स है ना जो सिर्फ रिजल्ट्स को देखते हैं, कि उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना घंटा पढ़े हो, मतलब पढ़ाई किए हो। वो लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एफर्ट्स देखते हैं। माँ काली आपके एफर्ट्स को देखते हैं। भले आप रिजल्ट्स करे, सक्सेसफुल हुए ना हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माँ देखते हैं कि कितना शिद्दत से आप काम करते हो, कितना लॉयली आप काम करते हो, कितना अच्छे से आप काम को करते हो। एंड डेफिनेटली आप वो काम को कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई भी वैलिडेशंस ढूंढने का जरूरत नहीं है। लोगों से मत पूछे इवन कि उन लोगों को आपको कैसा लग रहा है, या फिर एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि लोग आपके काम को अच्छा बोलेंगे। नो, डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन कंफर्मेशन से कि आप सही काम कर रहे हो, डिवाइन कंफर्मेशन से कि आप सही समझ रहे हो। एंड इस टाइम पे माँ बोल रहे ना कि आपको तक टेंशन करना नहीं है। सिर्फ आपके जो एंजाइटी है, जो इंटरनल इश्यू है, वो माँ के हाथ पे दे दीजिए। कुछ चीज ऐसे है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप ओवरकम करेंगे, बट डेफिनेटली आप ओवरकम कर रहे हैं। आने वाले 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्थिति, स्टेट, वो बहुत इम्प्रूव्ड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परेशान थे, बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे, दुविधा में थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। बार बार आपको लग रहा था कि सब लोग आपको गलत समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। वहां से काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एन एक्सीलेंट पाथवे इज कमिंग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको डर लग रहा था कि क्या होगा अब, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ स्टेप लिए हो, किसी के साथ बात किए हो, वेट कर रहे हो किसी के रिएक्शंस का, वेट कर रहे हो कि किसी चीज का रिजल्ट्स का आने का। एवरीथिंग विल बी फाइन। द मैसेज इज कि आप अपने पास में जो भी एक्शंस लिए हो, उनका रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, प्योरिफाइड पर्सन हो, दूसरों के लिए अच्छे सोचते हो, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आप ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम करके भी सोचते हैं कि कुछ कमी रह गई, या फिर और बेहतर कर सकते थे, या फिर और बेटर कर सकते थे। नो, ऐसे नहीं सोचना है। जितना आपको आता है आपने वो किया, अब बाकी माँ के हाथ पे छोड़ दीजिए। अब आप परफेक्शंस मत ढूंढिए, जो होना है होने दीजिए। ओके, माँ आपको वैसे भी प्यार करते हैं। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या करना है। लेट्स सी।
और आपको मैसेज मिल रहा है विश्व माता माँ के, यानी कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। विश्व माता माँ तब अपीयर करते हैं जब आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाते हो। माँ को पता है कि आप एक ऐसे स्टेज में हो जहां पे कोई भी रहना नहीं पसंद करेंगे। इस टाइम पे आपको डर लग रहा है, आपका एक्साइटमेंट है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सही क्या गलत, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कंफ्यूजन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी भक्ति के साथ, अगर आप अपने अपने अंदरूनी आंखों के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके लिए आप डर रहे हो कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या होगा या फिर 2025 क्या आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। आज जरूर आप कुछ ऐसे ही टॉपिक को लेके सोचे थे जो लॉन्ग टर्म है। सो माँ क्या आपको कह रहे हैं कि देखिए, लॉन्ग टर्म गोल का शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस नहीं हो सकता है। लाइक कोई भी ज्योतिषी या फिर कोई भी टैरो रीडर आपको अभी नहीं बोल सकते कि 10 साल के बाद ये होने वाला है। नो, किसी के पास ये शक्ति नहीं है सिवाय माँ के। तो माँ क्या कह रहे हैं कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। आपको जो दिख नहीं रहा है उस चीज के बारे में सोच के क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। रैदर आप भक्ति के साथ आगे बढ़ो ना। आपको दरकार नहीं है कि 10 साल के बाद आपको क्या मिलेगा। आपको जो दरकार है वो है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आप और कितना अच्छे तरीके से लाइफ लीड कर सकते हो, और कितना बेहतर अपनी लाइफ को बना सकते हो, और कितना अच्छे तरीके से माइंड को स्ट्रांग कर सकते हो, और कितना अच्छे तरीके से आप अपने काम को कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोसेस के आप अंदर हो और ये प्रोसेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। आपके मन में अभी जो डाउट आ रहे हैं, आपके मन में जो भी दुविधा आ रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। यानी कि जो सोल जर्नी में आप हो, उस सोल जर्नी में आप ये सारे नए नए चीज सीख रहे हो। यस, बहुत डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हो। यस, बहुत अननोन चीजों को आप फेस कर रहे हो। ये जो एक्सपीरियंस किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आपने कुछ सपने देखे हो, पहली बार आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद आ रहे हैं, पहली बार मेडिटेट करके एक अलग एहसास आपको मिला है। सो द विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो पावर है ना वो रिवील हो जा रहा है। ये पावर हो सकता है कि पास्ट लाइफ में से आपके लाइफ मतलब आपके सोल के साथ कनेक्टेड है, या फिर ऐसा है कि आपके पास वो काइंड ऑफ वो शक्ति है, बट कभी भी आप खुद को उस नजर से नहीं देखे हो। कभी भी आप उसको अपने शक्ति के बारे में पॉजिटिवली नहीं सोचे हो, या फिर आप हमेशा खुद को अंडर किए हो। नाउ वो अंदरूनी शक्ति बाहर आ रहे हैं। नाउ आपके हिडन इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं। नाउ आपको दिख जाएगा चीजें। तो जो भी साइकिक क्वालिटीज एबिलिटीज है वो प्रकट होगा। और ये एक फेज है जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो। जिस पर्सन के साथ मिलना है, जहां पे आपको जाना है, जो राइट पर्सन, जो राइट जॉब आपको लेना है, ये फेज आने वाले 24 आवर्स में आपको वही चीज दिखेगा। ये रिपीटेड नंबर्स हो सकता है। उसका मतलब क्या है कि डिवाइन आपको गाइड करे कि आपको जहां पे जाना है वहां पे जाने के लिए, जिसके साथ मिलना है उसके साथ मिलवाने के लिए डिवाइन ट्राई करे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप सही पथ पे हो। अब आपको चिंता नहीं करना है कि क्या होगा आगे जाके, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स यहां तक लेके आए हैं, माँ काली आपको यहां तक लेके आए हैं, तो माँ आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे ही। और विश्व माता माँ अक्सर मदर इशू का या फिर डैड पेरेंटिंग का बात करते हैं। डेफिनेटली आप एक अच्छे फैमिली डिजर्व करते हो, डेफिनेटली आप एक अच्छे लव लाइफ डिजर्व करते हो। या फिर ऐसा हो सकता है बचपन से आपको अपने पिता का प्यार नहीं मिला, अपने माता का प्यार नहीं मिला, बचपन से आप स्ट्रगल करते आए हो, इमोशनल इश्यूज है, ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर ट्रॉमेटिक मैरिज रहा है। ये सब इश्यूज को आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। तो माँ को पता है कि आपके अंदर हिडन इश्यूज है और इसीलिए आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप बैठ के सोचना स्टार्ट कर रहे हो कि क्या होगा आगे जाके, कौन एडजस्ट करेंगे आपके साथ, क्या शादी वाकई में होगा, क्या आपके साथ कोई सेटल होंगे, या फिर क्या आप अपनी फैमिली के साथ ठीक तरीके से रह पाएंगे, क्या होगा। ये हिडन इश्यू सॉल्व हो जाएगा, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। माँ इस टाइम पे आपका एक साइकोलॉजिस्ट है, माँ इस टाइम पे आपका एक थेरेपिस्ट है, जो आपके सारे बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस वीडियो के थ्रू आपको बोल रहे हैं कि माँ को पता है कि आप क्या चाहते हो, माँ को पता है क्या आपको नहीं मिला है। सही टाइम आने में आपको सब चीज मिल जाएगा, आपको अभी से चिंता करना नहीं है।
ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक फीलिंग्स है। क्योंकि जब हम लोग इस धरती पे आते हैं तब हम लोग बहुत रोते हैं। एक बच्चे को कभी देखे सुकून से रहते हैं, नो ये लोग, हम लोग सभी लोग रोते हैं क्योंकि ये पूरी जगह नया लगता है। वैसे भी आपका माइंडसेट भी एक नयापन फील कर रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक पोर्टल से डिफरेंट पोर्टल पे आ चुके हो और अब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट करोगे। ये आप खुद नहीं कर रहे हो, आपको करवा रहे हैं आपकी परमात्मा। सो माँ इस टाइम पे आपको लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और माँ आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो ये आपका पार्ट है, ये आपके सोल जर्नी का एक पार्ट है, ये आपके सोल मिशन का एक पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आप टैरो सीखोगे, टैरो कार्ड खरीद रहे हो या फिर टैरो रीडिंग देख रहे हो या फिर आप जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हो आने वाले 24 आवर्स में वो चीज होते हुए आपको दिखेगा। सो ये जो इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा है ना, ये आप कर पाएंगे आने वाले 24 आवर्स में। जिस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप गेस कर रहे हो, जिस तरीके से चीजों आपका समझ में आ रहा है वो सही है। सो आपको पता चल रहा है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको पता चल रहा है कि क्या चीज हिडन है, आपको पता चल रहा है कि क्या होने वाला है आने वाले 24 आवर्स में। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके साथ रहेंगे, आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। लेट्स सी फ्यूचर, यानी कि 24 आवर्स के बाद आप कहां पे पहुंच जाओगे। लेट्स सी मैं आपको कहां पे लेके जा रहे हैं आने वाले 24 घंटे के बाद। और आया गौरी देवी। गौरी देवी माँ जब आते हैं इसका मतलब है कि माँ बहुत खुश है आपसे और माँ आपको कह रहे हैं कि देखिए आवाज उठाना होगा। माँ का दो रूप है, एक है रुद्र रूप, एक है सौम्या रूप। गौरी देवी माँ के एक सौम्या रूप है। सौम्या मतलब ये नहीं कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन, इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़े माँ को बोल रहे कि आवाज उठाइए। सो आने वाले 24 आवर्स में आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है क्योंकि जब आप हील हो जाते हो ना तब आपके लाइफ में कोई ट्रोमैटिक पर्सन, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन, कोई सेल्फ डाउट वाले पर्सन का जगह नहीं रहता है। और आप क्या करते हो, आप सारे नेगेटिव लोगों से ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो। तो माँ भी आपको बोल रहे कि आने वाले 24 आवर्स में डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। जरूरी नहीं कि हर नेगेटिव पीपल को आप जवाब देंगे, जरूरी नहीं कि हर एक्शंस के लिए आपको अप्रूवल लेना है, जरूरी नहीं है कि आपको जवाब देना है हर एक पर्सन को जो आपके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। यू नो समटाइम्स खुद के लिए खुद आवाज उठाइए, किसी को नो बोलिए, किसी को अपना औकात दिखाइए। समटाइम्स सिर्फ खुद के लिए सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए। मुझे ऐसा लगता है माँ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब कोई छोटे पौधा उगते हैं तब हम लोग एक फेंस क्रिएट कर देते उसके चार मतलब उसके आजू बाजू में, ताकि कोई डिफरेंट इंसेक्ट्स या फिर मैमल्स आके उसको खा ना जाए। वैसे ही आपकी जो सेल्फ एस्टीम है इसको हाई रखिए। बहुत ही जल्दी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए, या फिर कोई आपको मदद करने के लिए आ भी रहे, अगर वो आप खुद की मदद अगर खुद कर सकते हो तो प्लीज किसी का खामखा मदद मत लीजिए। मुझे ऐसा लगता है माँ आपको बोल रही है कि स्टैंड लीजिए, आप अकेले रह सकते हो, आप काफी अच्छे हो एंड यू आर गुड इनफ। ये मैसेज तब आता है गौरी देवी माँ का जब आप सेल्फ डाउट करते हो कि क्या मैं सुंदर नहीं हूं, क्या मेरे अंदर ये सब नेगेटिव क्वालिटीज है, क्या मैं सच में बुरा हूं। ऐसे सोच जब आते हैं तब गौरी देवी माँ आके आपको बोलते हैं कि नो, लोगों के परसेप्शंस के अनुसार खुद को जज मत कीजिए, क्योंकि लोग आपको जानते हैं उतना ही जितना उनको दिखता है। एक्चुअल में आप जानते हो खुद को ना। हम लोग फिजिकल पेन को तो बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि देखो मुझे यहाँ पे पेन है, मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, बट हम लोग कभी भी हमारे मेंटल पेन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्या हो जाता है कि हम लोग कंडीशनड रहते हैं कि वो सब तो अमीरों का बात है, मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल डिप्रेशन क्या है। नो, यहाँ पे आपको समझ रहे हैं कि हर एक का इमोशंस अलग है, हर एक अलग सेंसिटिविटी को लेके चलते हैं और किसी के बातों से हम लोग हर्ट हो सकते हैं, हम भी किसी को हर्ट कर सकते हैं। सो बेटर यही होगा कि जब आप किसी को जज ना करके उनके सिचुएशंस के अनुसार आप उनके दर्द को समझना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे आपको एक हीलर के रोल निभाना है, उनके साथ अटैच भी नहीं होना है, अपेरेंटली उनको मदद भी करना है। सो मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स में आपको एक बहुत बढ़िया आउटकम मिलेगा। डेफिनेटली आप अपने स्टैंड ले पाएंगे आप अपने लिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम को लोग बहुत तारीफ करेंगे, या फिर आप जो भी अच्छे काम किए हो वो लोगों के सामने आएगा।
किसी किसी के लिए जस्टिस मिलेगा, किसी किसी के लिए आपके ऑनेस्टी या फिर आपके ऑनेस्ट इमेज बाहर आएंगे, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि इनसिक्योरिटीज डिसॉल्व हो जा रहे, कोई आपको प्रॉमिस करेंगे, कोई आपका साथ देंगे, कोई एक लाइफ लॉन्ग एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है शादी, या फिर कोई मुझे लगता है कि परमानेंट जॉब मिलने वाला है। जब गौरी देवी माँ अपियर करते हैं टैरो रीडिंग में, इसका मतलब है कि लाइफ में के अंदर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अब आपको छुपाना नहीं पड़ेगा और अब लोग आपको समझ पाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे, बट उनके बावजूद भी लोग आपसे एडवांटेज लेते थे, लोग आपको स्टीरियोटिपिकली जज करते थे, लोग एक थैंक्स तक नहीं बोलते थे। अब क्या होगा? अब डिवाइन आपके गुड कर्मा का रिजल्ट्स आपको खुद दे देंगे, आपको किसी और के जरूरत नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है माँ आपको यही कह रहे हैं कि टेक योर ओन स्टैंड एंड जो आपको सही लगता है उसके लिए आवाज उठाइए, जो आपको सही लगता है उसके लिए आप काम करते रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने इमोशंस को सुनिए, अपने गट फीलिंग को फॉलो करके आगे बढ़ते रहिए। किसी और के वैलिडेशंस या अप्रूवल का आपका जरूरत नहीं है। आप माँ के बेटे या फिर माँ के बेटी हो एंड माँ आपको जिताएंगे, माँ आपको मदद करेंगे, जहां पे आप जा रहे हो वो एक सेफ जगह है, आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड है एंड आपका सोल जर्नी अल्टीमेट फुलफिलमेंट लेके आपके सामने आएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ गौरी देवी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पर। जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर।